प्रिय विद्यार्थियों, महाभारत कथा के पूर्व क्रम में हम देखते हैं जरासंध। इंद्रप्रस्थ में पांडव जो है वो न्यायपूर्वक शासन कर रहे थे और इस समय कृष्ण जो है वो युधिष्ठिर को रासु यज्ञ करने की सलाह देते हैं और सभी राजाओं को अपनी अधीनता। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि मित्रों से कहना कि मैं रासु युद्ध करके सम्राट पद प्राप्त करूं। तो ये देखिए, बात सुनकर के श्री कृष्ण जो है श्री कृष्ण बोले, मध्य देश का राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है, उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं, उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसे साथी बन गया, तब मैंने और बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया। 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं से लड़ते रहे, आखिर हार गए। मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर हमने नगर और दुर्ग बनवा कर रहना पड़ा। ये सब बातें सुनकर के युधिष्ठिर जो हैं वो बोलते हैं कि हम पहले तो उसके पास संधि प्रस्ताव लेकर जाएंगे, उसके बाद ही हम युद्ध की बात करेंगे। तो ये देखिए, युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि श्री कृष्ण को नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन के शौर्य के साथ मिल जाने पर ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने कहा कि यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो तीनों एक साथ जाकर उस कन्याई को हम जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकते हैं। युधिष्ठिर को बात जची नहीं, लेकिन बाद में अंतिम विकल्प के रूप में यही हुआ और बाद में जरासंध जो है वो मल्ल युद्ध में भीम के द्वारा मारा गया और इस प्रकार जरासंध का अंत हुआ। अब देखिए, इसके पश्चात जो जितने भी राजा लोग थे जो उसकी कारा में बंद थे उनको बाहर निकाला गया और युधिष्ठिर जो है वो राजसूय यज्ञ को पूर्ण कर सके। अब युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहा कि हमें युद्ध की संभावना को मिटा देने के उद्देश्य से शपथ लेता हूँ कि आज के 13 बरस तक मैं अपने भाइयों या किसी के बंधु भला का बुरा नहीं करूँगा, अपने कुछ ऐसा नहीं करूँगा। तो इसी समय जो गांधार नरेश शकुनी जो है उसका इस कथा प्रसंग में एक तरह से प्रविष्ट होते हैं वे, और वे दुर्योधन के मामा थे और वे कदापि नहीं चाहते थे कि हस्तिनापुर का आधा राज्य पांडवों के पास हो। उन्होंने दुर्योधन को ऐसी सलाह दी कि वह पांडवों को जो है जुए के खेल के लिए आमंत्रित करे। धृतराष्ट्र को भी इस चीज़ के लिए उन्होंने तैयार किया। धृतराष्ट्र यद्यपि इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अपने पुत्र मोह में और दुर्योधन की जिद के आगे वे भी जो है ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और इस तरह से जो शकुनी है उनकी योजना के अनुसार चौसर का खेल आयोजित करने का जो है एक उन लोगों में आम सहमति बनी और धृतराष्ट्र ने कहा भी विदुर से कि मुझे खेल